T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से भारत पाकिस्तान का मैच हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने जीत दर्ज की और पाकिस्तान से ज़्यादा सेलिब्रेशन जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिला और उन तमाम लोगों ने किया जिन पर सरकार जो है करोड़ों रुपया सालाना खर्च करती है। बहुत सारे अलग अलग छात्र थे, MBBS की जो सीट्स पर डॉक्टरी पढ़ रहे हैं वो भी थी, छात्राएं भी थी, छात्र भी थे और लगातार इन पर जो है पूरे देश में विरोध चल रहा है। आज इसी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने भी उन तमाम लोगों को जो है उनका बैकअप किया था, उनके लिए बोला था कि इन्होंने क्या गलत किया है। अगर पाकिस्तान के लिए इन्होंने लोगों ने चीयर किया है तो उसके विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू में जोरदार प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर महबूबा मुफ्ती का पुतला भी बनाया गया है। राष्ट्रीय बजरंग दल वो संगठन है जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में लगातार प्रदर्शन करता रहता है और इसके साथ जो भी देश विरोधी बयान देते हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती देती हो, कोई और देता हो, फारूक अब्दुल्ला देते हो, उस पर लगातार प्रदर्शन करते हैं। लेकिन क्रिकेट मैच के बाद कश्मीर में पटाखे चलना, पाकिस्तानी झंडों को वेव करना और उसके बाद तो MBBS स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो सेलिब्रेशन की है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना और महबूबा मुफ्ती जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर की, उनके द्वारा उन लोगों को जो है शेल्टर देना, उसके विरोध में एक और सोशल मीडिया पे महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो है लगातार गुस्सा और रोष दिख रहा है। वहीं जम्मू में भी राष्ट्रीय बजरंग दल जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। इस समय आप देख रहे हैं जम्मू से हम आपको सीधा विजुअल दिखा रहे हैं और यहाँ पर पुतला भी इन लोगों ने महबूबा मुफ्ती का यहाँ पर बनाया हुआ है। ये तस्वीरें हैं प्रेस क्लब के बाहर की जम्मू की और गुस्सा रोष साफ है और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग और ये पुतला और वो ट्वीट की तस्वीरें भी हैं, जो ट्वीट की तस्वीरें भी हैं, ये ट्वीट जो है अब आपको दिखाना चाहेंगे। और ये जो ट्वीट था वो भी उसका भी प्रिंट आउट ये लोग निकाल के लाए जलाया। उसके साथ महबूबा मुफ्ती का पुतला जो है वो भी जलाकर जो अपना गुस्सा है वो राष्ट्रीय बजरंग दल लगातार वो जाहिर कर रहा है। और ये तस्वीरें जम्मू से हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू से ये तस्वीरें हैं। और अगर हम एक और सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, वहाँ पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और एक और जो युवा है वो गुस्सा दिखा रहे हैं। एक और जो युवा है वो रोष दिखा रहे हैं और भारत ने जिस तरह से जो मैच खेला और उनसे एक भी प्लेयर आउट नहीं हुआ, उसका गुस्सा तो भारतीय फैंस दिखा ही रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइट नहीं की, वो लड़े नहीं मैच जीतने के लिए और कहीं ना कहीं वही नतीजा था कि बिना विकेट खोए पाकिस्तान ने ये T20 का पहला मैच भारत के जो अगेंस्ट था ये जीत लिया। और उसके बाद जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सामने देखने को आई, चाहे वो पंजाब में यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कश्मीर में अलग अलग कॉलेजेस के या फिर अलग अलग इलाकों के लोग जो हैं उन्होंने सेलिब्रेशंस की हैं। तो उसके विरोध में लगातार जो प्रदर्शन है वो राष्ट्रीय बजरंग दल कर रही है और इनसे बात भी करेंगे कि ये जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है और उन्होंने अपीसमेंट किया है कहीं ना कहीं उन लोगों का जो पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे कश्मीर के अंदर, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि परसों जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जीत दर्ज की क्रिकेट में, उसके बाद लगातार जो है तांडव देखने को मिला पूरे देश के कई विभिन्न इलाकों में और उसके बाद कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में जो है बम पटाखे और सेलिब्रेशन किया गया। उसके अलावा GMC गर्ल्स हॉस्टल और GMC के बॉयज हॉस्टल के अंदर भी जो है इस प्रकार की जो है वो हरकतें देखने को नजर आई। हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उन युवाओं को जो लोग सरकारी खर्चे के ऊपर, सरकारी सीटों के ऊपर ये MBBS की सीटें लेके वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद वो देश विरोधी गतिविधियों में ये शामिल नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर 311(2)(c) के तहत
इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इनको कहीं भी कोई सरकारी सुविधा, सरकारी नौकरी जो है वो इनको प्राप्त ना हो। तभी ये लोग सुधरेंगे जब इस प्रकार की कार्रवाई जो है यहाँ की सरकार करेगी। उसके अलावा कल हमने इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया और वो सीधे सीधे इन देशद्रोही युवाओं के साथ जो है वो खड़ी नजर आई और उनको समर्थन करती नजर आई। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार से देशद्रोहियों का समर्थन करके वो वहां के युवाओं को जो है बहलाने फुसलाने का और भड़काने का काम जो है ये महबूबा मुफ्ती कर रही है। इससे पहले भी वो पाकिस्तान और उसके बाद तालिबान और चाइना के साथ जो है ये उनका भी समर्थन करती नजर आई। आपको लगता है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी के चलते अलगाववाद को दोबारा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वो क्लियर है, सामने है। महबूबा मुफ्ती जिस प्रकार से वहां का माहौल खराब करने की जो कोशिश कर रही है, जिस प्रकार से उसका ट्वीट आया है और सीधा सीधा उसने इन लोगों का समर्थन किया है, जबकि इन लोगों के ऊपर उसने लिखना चाहिए था कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये देश विरोधी हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से ट्वीट आना चाहिए था, लेकिन उसने सीधे सीधे उसके ऊपर समर्थन कर दिया। देखिए, ये वीडियो जो है लगातार जो यहाँ के सेलिब्रेशन की वीडियो है वो पाकिस्तान के चैनलों में चल रही है। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो देश का खाते हैं, देश में रहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा है कि वो लोग भूल गए हैं जब धारा 370 हटाई गई थी तो जम्मू में भी मिठाइयां बटी थी, तो उसकी तुलना जो है आज के सेलिब्रेशन से महबूबा मुफ्ती ने की है। देखिए, 370 और 35 से जो है जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करती थी, इसलिए उसको तोड़कर इसको भारत के साथ जोड़ने का काम जो है वो केंद्र सरकार ने किया। और इस 370 और 35 से तोड़ने के बाद जो फायदे हुए हैं, उसके फायदे, सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि जो देशद्रोही हैं वो अब जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं। राकेश जी, सांबा से भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, वीडियो वायरल। आपको लगता है कि जम्मू संभाग में भी ऐसे लोगों? देखिए, मैं अप्रिशिएट करता हूं सांबा पुलिस को, जिन्होंने 10 से ज्यादा लोगों को जो है आइडेंटिफाई किया है। 7 के करीब लोग जो है वो अरेस्ट किए हैं, 4 जो है अभी भी वो जो है फरार हैं, लेकिन वहां की पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई हरकत में आई। ऐसे ही जम्मू के अंदर भी हमने कुछ, जानीपुर में जो है इसकी हमने थाने में जो है वो बोला है सच्चे साहब को। उसके बाद जगह जगह जहां भी ये इंसिडेंट हुए, पंजाब के अंदर वहां पर झगड़ा हुआ है। इसके बाद यूपी के अंदर जो है, जो सुनने में आया है कि वहां के सीएम ने आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। तो इस प्रकार की कार्रवाई जो देश के कोने कोने में हो रही है, इसी प्रकार से कार्रवाई जो है वो यहाँ पर यूटी सरकार ने भी करनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा, आर्टिकल 311 2C के तहत इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करके इनको हर प्रकार से सरकारी सुविधा वंचित करनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ हर कोई यहाँ पर अपना जो एक रिएक्शन दे रहा है और इसके अगेंस्ट बोल रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह का ट्वीट कर इन लोगों को शायद देना क्या इंडिकेट करता है? देखिए, ये इंडिकेट ये करता है कि ये लोग जो है उन लोगों को भड़काने का, उकसाने का काम जो है ये महबूबा मुफ्ती इस ट्वीट के जरिए कर रही है। ये उन लोगों को देशद्रोही, उनके समर्थन में आने का भी एक वो कर रही है और उनको उत्साहित कर रही है, उनको प्रोत्साहन कर रही है। इस प्रकार की हरकतें जो हैं इस देश में तो वो नहीं होंगी, सहन नहीं होंगी। इसीलिए हम यूटी सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं। देखिए, कल गृह मंत्री जी कश्मीर के अंदर थे, उन्होंने भी ये ट्वीट देखे होंगे और उन्होंने ही ये मीडिया में जो वायरल हुई है वीडियो जो है, मीडिया ने काफी हद तक ये वीडियो जो है वो चलाई है। तो ये आइडेंटिफाई करना अब ये गृह मंत्री जी के हाथ में है, जो उपराज्यपाल महोदय है वो भी उनके साथ है। कहने का मतलब है कि दिखावा नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कहा आर्टिकल 311 2C के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस आर्टिकल के तहत कार्रवाई हुई तो आने वाले दिनों में ये इस प्रकार के सेलिब्रेशन करना जो है ये लोग भूल जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस आर्टिकल के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार ये ऐसी कार्रवाई कर देती है, हम तो दबाव बनाएंगे ही, लेकिन पूरे देश ने इसके ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि यूटी गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर इस आर्टिकल के तहत कार्रवाई होती है तो इसके रिएक्शन भी आप लोगों के सामने नजर आएंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो इन्वॉल्व थे, जीएमसी के जो वहाँ पर स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कोटे से जिनको सीटें मिली है, क्या उनको भी रेस्ट्रिकेट होनी चाहिए? बिल्कुल रेस्ट्रिकेट होना चाहिए। देखिए, अगर यही सीटें 25-25, 30-30 लाख में खरीदी होती ना तो पता चलता इनको कि किस प्रकार से सेलिब्रेशन, ये फ्री का खा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि हम किस देश में रह रहे हैं और इस देश की मान सम्मान किस प्रकार से करना है। इनको ये कुछ नहीं पता। वहां के नेताओं के भड़कावे में आकर ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते जा रहे हैं लोग। लेकिन अगर इनके ऊपर जैसे कार्रवाई, इन्होंने अभी तो 2 FIR लगी हैं, मैं इसके ऊपर 2 नहीं, चेहरे आइडेंटिफाई हैं, सब कुछ क्लियर है, वीडियो सामने है। इसके ऊपर एक एक बंदे के ऊपर अलग अलग से FIR होनी चाहिए और इनको आर्टिकल 311 2C के
तहत इनके ऊपर कार्रवाई करके फिर देखते हैं क्या होता है। इसमें से सिविलियन किलिंग के टाइम भी महबूबा मुफ्ती का साइलेंस रहा और ये भी बात सामने आई कि क्यों कश्मीर के लोग जो है वो सिविलियन किलिंग के खिलाफ नहीं बोलते, तो आपको लगता है ये साइलेंटली यही माहौल बन रहा है वहाँ पे? देखिए देश के फेवर में कब बोली वो, हिंदुस्तान के फेवर में कब बोली महबूबा मुफ्ती? हमेशा वो देश विरोधी गतिविधियों में ही तो बोली है। या तो वो पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए बोलती है, कभी वो चाइना के साथ बातचीत करने के लिए, कभी वो बोलती है कि तालिबान की सरकार को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। इस प्रकार की जो उसकी गतिविधियां हैं जो पूरी तरह से देश विरोधी हैं, तो वो सामने है कि वो किलिंग के ऊपर कैसे बोलेगी, क्योंकि उसमें तो हिंदू मारे जा रहे हैं। इसमें से तो अगर ये कोई देखिए वो आर्यन खान के ऊपर बोली कि उसके नाम के पीछे खान लिखा है इसलिए उसको तंग किया जा रहा है। देखिए वो एक तरह की जो राजनीति जो है वो कर रही है। इसमें से जो छात्र हैं वो ज्यादातर एमबीबीएस के छात्र हैं। जो नेशन को आकर प्रदर्शन जो है ये राष्ट्रीय बजरंग दल का साफ तौर पे धाराओं के तहत उन तमाम लोगों के ऊपर मामला दर्ज करने को कहा जा रहा है जिन भी लोगों ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया है। और सबसे बड़ी बात केंद्र सरकार किस तरह से एक्शन लेती है, क्योंकि लगातार अगर हम यूपी की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, कई सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों का आपस में वहाँ पर झगड़ा भी हुआ इस पूरे मैच के बाद, क्योंकि जहाँ उन्होंने सेलिब्रेशन देखा कई छात्रों का झगड़ा हुआ। उसको लेकर भी हालांकि साफ तौर पे सुरक्षा जो है वो छात्रों को मुहैया करवाई गई है, लेकिन कश्मीर में ये जो हुआ है उस पर मामले तो दर्ज हुए हैं, लेकिन कार्रवाई किस तरह से होती है, क्या वो बच्चे जिन्होंने सरकारी स्कॉलरशिप्स लेकर सरकारी सीटों पर जो है पढ़ाई कर रहे हैं और वो इस तरह से देश विरोधी गतिविधि में जो है वो सम्मिलित पाए गए हैं, उन पर मामला अगर कोई दर्ज होगा या फिर किसी गिरफ्तारी होगी तब एक बड़ा संदेश बाकी लोगों तक भी जाएगा, जो कि फिलहाल अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय बजरंग लगातार जो प्रदर्शन है जम्मू में जारी रखे हुए हैं। शर्मा के साथ महेश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।